अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ठीक है भाई, हमारे पास ये एक और एक एग्जाम्पल है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के हवाले से। नोट करते हैं हम इसमें। देखिए भाई, यहाँ पे आयोडीन मौजूद है एज एलिमेंट और यहाँ पे आयोडीन मौजूद है एज कंपाउंड। ठीक है ना, जिसका मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया होगा। चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस आ सकता है। तो ये आयोडीन एलिमेंटल स्टेट है तो जीरो होगी, ये कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। निकालेंगे तो निकलेगी +5। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन यहाँ से यहाँ जाते हुए इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हुआ है। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो हमने कहा 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। 0 के +5 हुआ ना, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं, हम बात करते हैं क्रोमियम के लिए। तो क्रोमियम यहाँ पे मौजूद है और क्रोमियम यहाँ भी मौजूद है। यहाँ पे क्रोमियम के साथ 7 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। यहाँ 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। एज्यूमिंग की ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क आया होगा। निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये रही है +6 और ये है +3। जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन आई है, चेंज आया है। तो ये अमल हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में हुआ होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो हमने कहा ये अमल रिडक्शन का हुआ। अब अगर ये रिडक्शन हुई है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हुए हैं, रिडक्शन में तो गेन हुए हैं। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, यानी एक क्रोमियम बनते हुए 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, जबकि एक IO3 बनते हुए 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। मीडियम क्या है भाई, बेस मीडियम है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है हमें, एलिमेंट बैलेंस करते हुए। ठीक है भाई। अच्छा भाई, चलें, हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है हमेशा, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास आयोडीन एज इट इज, यहाँ पोटेशियम आयोनाइज हो जाएगा तो बचेगा डाइक्रोमेट आइन। पोटेशियम अपने साथ +1 लेके जाता है, दो है तो 2+ लेके जाएगा तो छोड़ के -2 जाएगा। इसी तरह क्रोमियम के साथ हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयोनाइजेबल होता है, निकाल दीजिए। हाइड्रोक्साइड अपने साथ क्या करता है, -1 लेके जाता है तो छोड़ के क्या जाएगा, +1, क्योंकि 3 OH- निकल रहे हैं तो 3 प्लस आने चाहिए। फिर ये हमारे पास के चला गया, क्या बचा, IO3-। ये हमारे पास इसकी आयोनाइज इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे सेपरेट कर लेंगे हम। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, है ना। रिडक्शन वाली इक्वेशन अलग कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन अलग कर लेते हैं। रिडक्शन वाली इक्वेशन क्या है बच्चों, रिडक्शन किसकी हो रही है, क्रोमियम वाले पार्ट की। तो डाइक्रोमेट आइन क्रोमियम आइन बना रहा है, जबकि आयोडीन मॉलिक्यूल आयोडेट आइन बना रहा है। ठीक है ना, ये हो गई हमारे पास। अच्छा, अब क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट करना है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा भाई, बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट में जाएंगे, रिडक्शन वाला अलग, ऑक्सीडेशन वाला अलग। रिडक्शन किसकी हो रही है, डाइक्रोमेट आइन क्रोमियम आइन में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि आयोडीन आयोडेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर हम बैलेंस करने पे जाते हैं तो सबसे पहले तो सेंट्रल एटम की बात करते हैं। लेफ्ट पे 2 क्रोमियम, राइट पे 1 क्रोमियम। इसका मतलब क्रोमियम बैलेंस करेंगे, तो चलें क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब आते हैं यहाँ पे और ऑक्सीजन को देखते हैं। तो लेफ्ट पे ऑक्सीजन मौजूद है, राइट पे क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो हम कहते हैं लॉस ऑफ 7 ऑक्सीजन एटम। अब अगर 7 ऑक्सीजन एटम निकल रहे हैं तो बेस में ऑक्सीजन कैसे निकलते हैं, बेस में ऑक्सीजन कैसे निकलते हैं, पानी के जरिए, है ना। हम क्या करेंगे, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे।
ये पानी के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बेस मीडियम में ऑक्सीजन निकालते हैं। क्या बना के निकालते हैं, हाइड्रोक्साइड बना के निकालते हैं। कितने, जितने पानी दिए उसके डबल। ठीक है ना, जितने पानी दिए उसके डबल। अच्छा, अब आते हैं आयोडीन के लिए। लेफ्ट पे दो आयोडीन, राइट पे एक आयोडीन, तो चलो फिर राइट पे भी दो आयोडीन कर लेते हैं। अब क्या हुआ, राइट पे तीन ऑक्सीजन एक के पास थे, दो आयोडेट आइन हो गए, दो आयोडेट आइन हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टोटल 6 ऑक्सीजन आए हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं गेन ऑफ 6 ऑक्सीजन एटम। अब अगर 6 ऑक्सीजन एटम का इजाफा हुआ है, ऑक्सीजन एटम ऐड करने के लिए क्या कहते हैं हम, हाइड्रोक्साइड आइन देते हैं। एक ऑक्सीजन के लिए दो ओ एच आइन देते हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन आए हैं, 6 ऑक्सीजन, है ना 6, तो इसका मतलब 12 हाइड्रोक्साइड आइन देंगे। क्या बन के निकलेगा, आधे पानी के मॉलिक्यूल, आधे पानी के मॉलिक्यूल। ध्यान में रहेगी ना ये बात। अब क्या करना है हमें, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज कर, है ना, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज कर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज करेंगे तो रिडक्शन वाली इक्वेशन अलग, ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन अलग। है क्या वो इक्वेशन, जरा वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। डाइक्रोमेट आइन है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, फिर 2 टाइम्स क्रोमियम आइन है, 14 टाइम हाइड्रोक्साइड आइन। नीचे अगर आ जाए तो आयोडीन मॉलिक्यूल है, 12 टाइम हाइड्रोक्साइड आइन हैं, फिर 2 टाइम्स आयोडेट आइन है, प्लस 6 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। अब हमें क्या कहना है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी। कैसे, हम कहेंगे देखें, एक क्रोमियम +3 बनते हुए 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए थे। चाहे तो ऊपर देख लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए थे एक के लिए। हमारे पास क्रोमियम कितने बन गए हैं, दो, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे। ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे। इसी तरह, इसी तरह एक आयोडेट बनते हुए 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे। एक आयोडेट बनते हुए 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे। हमारे पास कितने आयोडेट आइन बन रहे हैं, दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। ठीक है ना, हमारे पास क्योंकि दो आयोडेट आइन बने हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बराबर करना है, तो हम कहेंगे इक्वलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इक्वलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 को 10 नहीं कर सकते, 10 को 6 नहीं कर सकते, तो किसी कॉमन फैक्टर से या डिफरेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन बराबर कर लें। लेट्स एज्यूम कि हम मल्टीप्लाई करते हैं रिडक्शन इक्वेशन को बाय 5 ताकि वो 30 हो जाए, और ऑक्सीडेशन इक्वेशन को बाय 3 ताकि वो भी 30 हो जाए, है ना। अब इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को हमने, रिडक्शन वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 टाइम डाइक्रोमेट आइन, 5 × 7 = 35 टाइम वाटर प्लस 30 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो गया, 5 × 10 टाइम्स क्रोमियम +3, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आएंगे। नीचे क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये हो गया 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स, 36 हाइड्रोक्साइड आइंस। ये हो गया 6 आयोडेट आइन, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, T⁻⁶, और ये होगा 18 वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 × 18, और ये होगा 30 इलेक्ट्रॉन। बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन। सिमिलर चीजें ऑपोजिट साइड पे कैंसिल हो जाएंगी, कब, जब हम उन्हें ऐड करेंगे। एडिंग बोथ इक्वेशन, है ना। क्या होगा भाई, सिमिलर चीजें कौन सी हैं, सिमिलर चीजें कौन सी हैं,
देखो 30 इलेक्ट्रॉन पहले तो नहीं काट दो। फिर क्या है हमारे पास 36 हाइड्रोक्साइड और 70 हाइड्रोक्साइड, तो बचे 34, है ना। यहाँ 18 पानी के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ 35 है, तो बचे कितने? 17। ठीक है ना, 17। अब टोटल जो चीज बच गई वो लिख देते हैं, क्या बचा भाई? 5 टाइम्स डाइक्रोमेट, 17 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 टाइम्स आयोडीन मॉलिक्यूल। क्या मिला? 10 टाइम्स क्रोमियम +3, 34 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आइन, और 6 टाइम्स आयोडेट आइन। ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसकी बैलेंस इक्वेशन। ओके भाई, समझ में आई बात? थैंक यू मच।